हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चखने से पचने तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपटकर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तो क्या है, इसमें झुम्पा है एक, और उसको इस बात से हमें इस पैराग्राफ को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि उसे मीठा खाना बहुत पसंद है, क्योंकि उसने सुबह भी चीनी वाली रोटी खाई थी और अभी भी वो बोल रही है मुझे आप गुड़ रोटी दे दो। तो ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है उसे मीठा खाना बहुत पसंद है और उसे करेले जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। तो झूलन कौन है यहाँ पर? झूलन झुम्पा की बहन है, ठीक है। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? तो इससे हमें पता चलता है जो झूलन है उसे क्या पसंद है, उसे इमली पसंद है। जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़े। इसका क्या मतलब हुआ, जो झूलन है झुम्पा की बहन, उसे सब कुछ पसंद है, उसे मीठा नमकीन और वो करेले भी खा लेती है। तो इससे क्या पता चलता है जो झूलन है उसे सब कुछ खाना पसंद है। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। ठीक है, झूलन क्या बोली झुम्पा से, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूंगी, तुम्हें आंख बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तो इस जो झुम्पा की बहन थी झूलन, वो दोनों एक गेम खेल रहे थे। उसमें क्या था, उसकी आंखें बंद करनी थी। जो झुम्पा की झूलन ने आंखें बंद करी, पहले उसके मुंह में उसने खट्टे नींबू का रस डाला, तो जो झुम्पा थी वो चट से पहचान गई, ठीक है। और बिना देरी के उसने जब गुड़ भी डाला उसके मुंह में पीस कर झुम्पा के, तो वो भी पहचान ली उसने। तो इसी तरह से जो झुम्पा थी उसने बिना देखे कई चीज़ें पहचान ली, सिर्फ और सिर्फ चख कर। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। ठीक है, जो तली हुई मछली थी उसकी आंखें भी बंद थी, फिर भी उसने बिना खाए ही पहचान लिया, क्योंकि उसे स्मेल आ गई होगी। झुम्पा ने और झूलन बोली कि अब तुम नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली, झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। ठीक है, तो इस तरह से क्या पता चल रहा है, तो झुम्पा ने जब नाक अपना बंद कर लिया तो उसे जो खुशबू थी वह नहीं आ रही थी, तो उस तरह से उसने पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम लिखो और उनके स्वाद लिखो। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, आइसक्रीम अच्छा लगता है, कोई मसालेदार खाना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो आप लिख सकते हो वहाँ पर उसके नाम और उसका स्वाद आपको कैसे लगता है। जैसे आइसक्रीम का स्वाद आपको मीठा लगता है, ठीक है। अगर आपको करेला पसंद है तो उसका स्वाद कैसा लगता है, कड़वा लगता है। अगर आपको हलवा पसंद है तो उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा। तो आपने 5 चीज़ें लिखनी है और उनका स्वाद कैसा होता है ये लिखना है अपनी नोटबुक में। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, क्यों? ज़्यादातर लोगों को तो अलग अलग स्वाद पसंद होता है, क्योंकि रोज़ ही एक ही स्वाद का खाना खा खा कर मन उब जाता है। इसलिए आपको जैसा पसंद है आप वैसा लिख सकते हैं यहाँ पर। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? हाँ, ज़रूर चल सकता है, क्योंकि नींबू जो है उसका रस बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो अगर हम एक बूंद भी डालते हैं उसकी जीभ पर तो उसे झट से पता चल गया था। तो इसमें लिख सकते हैं, हाँ पता चल सकता है। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? अब ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं ये काम, आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वह कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? तो कोई भी सुगंध वाली चीज़ें हो जिसे आप बिना चखे या बिना देखे सिर्फ सूंघ कर बता सकते हैं, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे अगरबत्ती की खुशबू जो होती है उसे ना ही हम चखते हैं और अगर ना देखें फिर भी हम पहचान लेते हैं। जब वो जलता है तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। इसी तरह से कोई सेंट लगाते हैं तो उसे भी बिना चखे और आँख बंद करके पहचान सकते हैं। इस तरह आप और भी नाम लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वह ऐसा क्यों कहते हैं? तो जब नाक आप बंद कर लेते तो आपको क्या होता है, स्मेल नहीं आती उसकी। तो स्मेल जब आपको नहीं आती तो आप झट से दवाई पी लेते हैं। इसमें आप ये कारण देख सकते हैं। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो। अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो, स्वाद स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ क्या थी? जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे पीछे, बाईं या दाईं तरफ? तुम्हें जीभ के कौन कौन हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होठ, तालू, जीभ के नीचे। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है? जब आप एक प्रैक्टिकल अगर खुद घर पर करोगे तो आपको पता चलेगा। जब आप होठ पर रखोगे या फिर जीभ के नीचे रखोगे तो आपको स्वाद जो है ज़्यादा नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप उसी खाने को अपने जीभ पर आगे रखोगे या फिर बाईं दाईं तरफ रखोगे तो आपको जो खाने का स्वाद है पता चलेगा। तो इससे क्या पता चलता है, हम जो भी खाते हैं उसका ज़्यादातर असर जीभ पर ही होता है। ठीक है। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। जब आप रखोगे, जब आप अपने जीभ को क्या करोगे, साफ़ कर लेना आगे के हिस्से को, और वहाँ पर क्या करना, चीनी के कुछ दाने रखना। ठीक है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ रखा है। ऐसा इसलिए होता है जब आप जीभ को साफ़ करते हो वहाँ तो थोड़ा सुन्न हो जाता है और आपको स्वाद का भी पता नहीं चलेगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? बताओ, अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का स्वाद क्या है तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि उसमें ना ही मीठा होता है, ना ही खट्टा होता है, ना ही नमकीन होता है। तो आप क्या लिखेंगे? जो आंवला है, कच्चा आंवला आप खाएंगे तो उसका भी स्वाद नहीं आता है, और खीरे का स्वाद भी हमें सोचना पड़ता है कि कैसा है। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? टमाटर का खट्टा बता सकते हैं हम, प्याज का कड़वा बता सकते हैं, सौंफ और लौंग का भी कड़वा बता सकते हैं। सौंफ का आप ट्राई करके देखना। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। आपके मुंह से सी सी कब निकलता है? जब आप कोई तीखी चीज़ खाते हो। तो झुम्पा ने भी क्या खाया होगा उस टाइम? तीखी चीज़ खाई होगी उसने कुछ। ठीक है। तुम भी इसी तरह की कुछ खाने के स्वादों की आवाज़ें निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। ठीक है। जब आप ये गेम खेलेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपने फ्रेंड्स में खेल सकते हो, आप अपने बहन भाइयों में खेल सकते हो। ठीक है। तो आप ये गेम ज़रूर खेलिएगा। चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो, 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने के से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? आप जब देर तक चबाते जाएंगे तो क्या होगा, जो नमक होगा उसमें कुछ भी जो मिलाया होगा ऊपर से, उसका स्वाद चला जाता है और आपको वो ठीक ठीक लगता है। ठीक है। तो और आप जो भी खाना खाते हैं उसे अच्छी तरह से पचाने के लिए आपको उसे 30 से 32 बार चबाना चाहिए। चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? जब आप खाना खाते होंगे, अगर आप निगल जाते हैं सीधा 1-2 बार चबाकर, तो क्या होगा, उसका जो पाचन होता है अच्छी तरह से नहीं होता है। लेकिन जब आप खाना खाओगे और उसी टाइम बहुत ज़्यादा चबाओगे तो उसका पाचन मुंह में ही ज़्यादातर हो जाएगा, उसके बाद वो आसानी से पच जाएगा। इसलिए कहते हैं। आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? तो आप इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर से गला आता है,
इसके मुंह से यहाँ पर ही पाचन हो जाना चाहिए ज़्यादातर, तो जब आप चबाते हैं उसके बाद महाशय आप ऐसा अपना डाइजेस्टिव फूड सिस्टम बना सकते हैं आप अपनी तरह मर्जी से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी करो। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वह उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी आएगी। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या देता है? जब हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, फिर ग्लूकोन डी पीने के लिए भी कहते हैं, मार्केट में भी आते हैं, तो उससे हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। और नीतू क्या थी, वो कुछ खा नहीं रही थी, उसे क्योंकि बार बार उल्टी हो जाती थी, तो उसे भी ग्लूकोज चढ़ाया गया ताकि उसके शरीर में भी एनर्जी आ सके। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, कहानी खिड़की वाले पेट की। ये कहानी मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले, क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेघ में। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। दाल भात और सेब भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, उसके सबके पेट की। कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। तो एक कहानी थी, इस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये कहानियाँ। ठीक है, अब ये कुछ है, ये भी पढ़ने। अब पढ़ते हैं हम सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है, तुम भी पढ़ो। तो पहले हम रश्मि की कहानी पढ़ेंगे, फिर कैलाश की। ठीक है, 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। और कैलाश की बात, वो 7 साल का है, उम्र में बड़ा है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही भाता उसे। ठीक है, तो ये एक रश्मि है और एक कैलाश है, दोनों, एक पतली है, ठीक है, उसके पैर बहुत पतले पतले हैं, पेट फूला हुआ है। और क्या है, कैलाश है बहुत मोटा है, थुलथुला है, उसके पैरों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने दोनों का कद और वज़न नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। ठीक है, चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? क्या कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी होगी? सही खाने से तुम क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है, लिखो। ठीक है, तो क्या रश्मि पूरे एक दिन एक ही रोटी क्यों खाती होगी? शायद उसे ना मिलता हो, क्योंकि उसके घर परिवार वाले क्या पता गरीब हों, या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं। तो क्या कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी होगी? इससे हम इसका नहीं लिखेंगे आंसर, क्योंकि जो वो था बस से स्कूल जाता था और दिन भर टीवी देखता रहता था, तो वो टीवी छोड़कर उसको खेलने जाता ही नहीं होगा। सही खाने से तुम क्या समझते हो? सही खाने से हम समझते हैं कि उसमें कुछ प्रोटीन हो, आप फल फ्रूट्स खाओ, रोटी खाओ जिसमें प्रोटीन हो, ताकत हो, जिस खाने में वो खाना चाहिए उसे ही सही खाना कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
अब हम कहाँ थे? हाँ, दिल की बात हो गई थी, ये भी हो गया था नीतू वाला। अब हम पढ़ेंगे पता करो। दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना। जब आप अपनी दादी दादी से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हम रोटी खा लेते थे, ठीक है, बहुत सारी रोटियां खाते थे वो। और उनका काम जो करते थे वो दिन रात बहुत ज़्यादा काम करते थे। आपकी दादा दादी से आप पूछोगे तो उनका काम बहुत ज़्यादा होता था, और वो खाते भी थोड़ा ठीक ठाक थे और ताकत वाला खाना खाते थे, ठीक है। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो। अब आजकल क्या हो गया, बच्चे क्या खाते हैं? जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। उन्हें नूडल्स पसंद होते हैं, समोसे पसंद होते हैं, चिप्स खाते हैं, बाहर की मार्केट का जो सामान होता है वही खाते हैं, जिसमें कोई भी ताकत नहीं होती, वो बेकार चीज़ों से ही बना होता है। और जो काम है, बच्चे इन सब खाते हैं जो ये चीज़ें, उन्हें इसके बाद एनर्जी भी नहीं मिलती, जिससे वो खेल कूद में भी उनका ध्यान नहीं होता, ना ही पढ़ने में। सिर्फ वो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं आलसी जैसे। क्या आपके द्वारा दी गई चीज़ें, बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग? उनसे अलग ही हैं, क्योंकि पहले वाले लोग क्या खाते थे? वो एनर्जी से भरपूर खाना खाते थे, रोटी खाते थे, फल फ्रूट खाते थे, सब्जियां खाते थे हरी। लेकिन आजकल के बच्चे जो ये इन्हें पसंद नहीं होता, ठीक है। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता, और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अभी भारत में इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, बच्चों का भरपेट उन्हें खाना भी नहीं मिलता है। जैसे रश्मि की बात हमने की थी, जिसकी वजह से उसको कई बीमारियां भी लग जाती हैं, वो बहुत पतली है, उसका बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत बच्चे हैं भारत में, ठीक है। तो ये सारा हमें पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। आपको ये दिख रही है, एक गोमती है, ठीक है। ये क्या करती है? 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता, फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ जो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है, दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का खुद आंसर देंगे। और इसमें क्या है, जो गोमती है कालाहांडी में रहती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल जो है उसका अनाज उत्पन्न किया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर गोदामों में चावल सड़ रहे होते हैं, लेकिन इन गरीबों तक नहीं पहुँचाए जाते। और जो इसका पति था वो भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही मर गया था। तो आप सोच सकते हैं कितनी हालत है, स्थिति है जो खराब है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर ये आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते याद भी हो गया होगा। वो बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसे आप खुद कर सकते हैं जब आपको चैप्टर पता हो। तो ये था हमारा चैप्टर, ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।